गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 74 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 18 जनवरी 2020 के लिए विषय गणित कक्षा 10वीं। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न पत्र को समझना। ये विद्यार्थियों, 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता ही है कि सीबीएसई की तरफ से सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ सैंपल निकाले गए हैं और पिछले कार्यपत्रक में हम अपना सिलेबस भी पूरा कर चुके हैं। इसलिए हम कार्यपत्रक में हम बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए और भाग बी। भाग ए में 2 खंड होंगे, खंड 1 खंड 2। खंड 1 में कितने क्वेश्चन होंगे? 16, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस प्रकार ये 16 नंबर का हो जाता है। ठीक है। खंड 2 में कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन है, केस स्टडी के 4 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो ये 4 और 4 की गुना करोगे 16, ये 16 अंक हो गए। तो इस प्रकार भाग ए के कुल 16 जमा 16 यानी 32 अंक आएंगे। भाग ए में जो भी क्वेश्चन होंगे वो 32 अंक के होंगे। ठीक है। अब खंड 1 में शामिल किए गए प्रश्न कैसे होते होंगे प्यारे बच्चों? अति लघु उत्तर प्रश्न और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान होगा, बेसिक फार्मूले के ऊपर। अगर हर चैप्टर को आपने का बेसिक आपने पढ़ रखा है तो लगभग सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एपी। ये एपी दे रखा है, एपी, और पूछ रखा है क्या कि प्रथम पद और सार्व अंतर क्या है। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन का है, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। पहला पद को हम ए से डिनोट करते हैं, और देखो इसमें पहला पद क्या है? 34 है ना। तो पहला पद 34 है, तो इसका आंसर 34 हो जाएगा, ए। फिर कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है? तो सार्व अंतर भी आपको निकालना। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं तो सार्व अंतर आता है। ठीक है। तो दूसरा, अगर फार्मूले की बात करें तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। ठीक है। या जनरल फार्मूला की बात करें तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? AN + 1 माइनस AN। ठीक है, ये फार्मूला होगा। तो सिंपल है। जब इसका सार्व अंतर निकालेंगे तो मैंने आपको बताया क्या कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू दूसरा पद क्या है? 32। ठीक है। 32 में से क्या माइनस करोगे आप? 34 को माइनस करोगे। ठीक है। 34 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? -2 आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बिंदु -5 और -8 तथा y अक्ष के बीच दूरी। ठीक है। ये रहा बिंदु -5, 8 तथा y अक्ष के बीच की दूरी डैश मात्रक होगी। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको मैं दिखाऊं ऐसे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे -5 के आस -5 आएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। -5, और इधर से y x का मान -5 और y का मान 8। ठीक है। तो यहाँ कहीं y का मान 8 आएगा। ठीक है। तो इसने पूछा है क्या? y अक्ष के बीच की दूरी है ना। ये बिंदु जो है -5 है, यहाँ ये। ठीक है। -5 8। ठीक है। और y अक्ष तथा y अक्ष, ये y अक्ष का ये है, ठीक है, के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। ठीक है। ये दूरी कह लो। तो ये दूरी क्या होगी? ये किसका मान होगा? x का मान है ना। तो x का मान यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -5 तो है, लेकिन दूरी की बात कर रहा है तो दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होती है। तो -5 का इसका मोड निकाल लेंगे तो दूरी की वैल्यू क्या होगी? 5, यानी 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है प्यारे बच्चों, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है। ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपने निकाला भी है कई बार कि जैसे मान लो 5 से 10। ठीक है। तो ये निम्न वर्ग सीमा 5 होगी और उच्च वर्ग सीमा 10 है। तो इसका जो डिफरेंस निकालते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? h, यानी वर्ग माप बोलते हैं, वर्ग माप। ठीक है। वर्ग माप, इसका आंसर क्या होगा? वर्ग माप। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा।
फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास, अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास क्या है, यहाँ पे देखो अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास क्या है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस चांदे की परिधि निकालिए। तो परिधि निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा है, ये कैसा है, ये परिधि है ना अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार का मतलब ये हुआ ऐसा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसकी परिधि कैसे निकलेगी, देखो ये व्यास है पूरा, तो ये तो डी इसका व्यास हो गया, और ये जो दूरी है ये क्या है, ये दूरी होगी पाई आर। ठीक है, पाई आर, क्योंकि तो वृत्त में टोटल दूरी क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, ये टोटल दूरी क्या होगी 2 पाई आर। ठीक है, तो हमने इसकी आधी दूरी निकालनी है, तो हम 2 से भाग करेंगे, तो ये आधी दूरी, ये वाली आधी दूरी निकल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका परिधि निकालने के लिए डी यानी व्यास में आप पाई आर को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 प्लस में पाई का मान 22/7 आपको पता ही है। ठीक है, और आर का मान कैसे निकालें, देखो व्यास है 14, तो आर क्या होगा 14/2 यानी 7। ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, आर का मान 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 14 प्लस में 22, 14 प्लस में 22, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है अब हम खंड 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। खंड 2 क्या है, खंड 2 को देखें हम। खंड 2 में हमने आपको बताया था, खंड 2 में 4 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के। तो एक केस स्टडी के क्वेश्चन क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताता हूं। मैं आपको केस स्टडी में क्या होता है कि केस स्टडी आधारित क्वेश्चन, सीबीएसई ने कुछ सत्र में केस स्टडी आधारित प्रश्नों की शुरुआत की है। केस स्टडी आधारित प्रश्नों में आप हम अपने आसपास तथा रोजमर्रा के जीवन में एक स्थिति का चुनाव करते हैं। इस स्थिति में के अनुसार कुछ प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं तथा इन प्रश्नों के उत्तर गणितीय सूत्र अथवा संकल्पनाओं के आधार पर दिए जाते हैं। क्योंकि प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, अतः दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्नों को विस्तृत रूप से हल ना करें, है ना, यानी विस्तृत रूप से हल ना करें, यानी सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो केस स्टडी का क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्या है ये। पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये ताश की बात हो रही है, तो ताश के पत्तों के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जब ही आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। ठीक है, पंकज या छिद्या एक पत्ता निकालता है, यदि बादशाह आता है तो पंकज जीत जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है केस स्टडी की, ये रोजमर्रा के जीवन में इनका हम यूज करते हैं। तो ये कहानी से एक दे रखी है। ठीक है, इस कहानी को समझने के बाद हमें इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो पहले इस कहानी को थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो देखो, पंकज ताश खेल रहा है। ठीक है, अब ताश की बात आई तो आपको पता होना चाहिए ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश में। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि खेल की शुरुआत करने से पहले 52 पत्ते तो होते हैं ताश में। ठीक है, तो 52 पत्ते कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इक्का, ठीक है, और उसके बाद 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर उसके बाद 8 9 10, ठीक है, 10 के बाद क्या आएगा, जे क्यू और के, ये सारे पत्ते होते हैं। ठीक है, ये सारे पत्ते 4 होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
यानी 13 हो गए ना, सारे पत्ते 4 होते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 चौके 52। ठीक है, ये 52 पत्ते हो गए। ठीक है, अब एक यहाँ पे ये जो 2 से लेकर ये 10 तक देख रहे हो, इन पत्तों को हम क्या कहते हैं, संख्या वाले पत्ते कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर संख्या लिखी होती है। ठीक है, फिर ये जो 3 पत्ते हैं, ये जे क्यू के, ये पत्ते होते हैं जो चित्र बना होता है। ठीक है, तो इसको हम चित्र पत्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये सारे 4 हैं, तो चित्र पत्ते कितने हो जाएंगे, 4 4 4, यानी कितने हो जाएंगे, 12। 4 जे के, 4 क्यू के और 4 के, तो ये 12 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते, काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते, देखो अभाज्य संख्या आपको पता ही है, ऐसी संख्या जो खुद से भागो और 1 से भागो। तो अभाज्य संख्या में 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये सारे पत्ते, ये 4 पत्ते हो गए ना, ये चारों पत्ते जो है, हर एक पत्ता 4 4 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वाले में ये 4 4 पत्ते हो गए, यानी 4 चौके 16। लेकिन यहाँ पे कह रहा है काले 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 अभाज्य संख्या वाले। तो प्यारे बच्चों, 52 पत्तों में ठीक है, 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक 26 काले और 26 लाल। ठीक है, 26 काले और 26 लाल ये पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। ठीक है, अगर आपको पूरा नॉलेज होगा तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, तो 26 काले और 26 सफ़ेद, नहीं 26 लाल। ठीक है, तो इसने कहा काले वाले के हैं। तब देखो ये सारे 4 पत्ते हैं, ये जो मैंने आपको 2 3 5 और 7 बताया। ठीक है, तो इसमें काले वाले निकालने हैं, तो ये जो 2 पत्ते इसमें काले निकल गए। ठीक है, इस 3 वाले भी 2 काले निकल गए, 5 वाले 2 काले निकल गए और 7 वाले 2 काले निकल गए। ठीक है, ये 8 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि लाल बेगम, देखो बेगम यहाँ पे, ये बेगम यानी क्यों, यहाँ पे 2 लाल बेगम भी निकल जाता है। अगर इनको ध्यान से देखें तो ये कितने पत्ते हो गए। अब देखो ये 2 2 निकाले हैं मैंने, इसने 2 2 क्यों निकाले, काले की बात करी है, क्योंकि इसमें जो इक्का जो है, ये दुग्गी है, 4 दुग्गी है। ठीक है, 4 दुग्गी में 2 काले 2 लाल होंगे। ठीक है, तो हमें काले वाले की बात कर रखी है क्वेश्चन में, तो काले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो लाल बेगम, यहाँ से लाल बेगम निकाल दिया। तो इस प्रकार ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी 10 पत्ते निकल गए। ठीक है, तो 52 पत्तों में से 10 पत्ते निकल जाएंगे, तो कितने पत्ते बच जाएंगे प्यारे बच्चों, 42। ठीक है, 42 पत्ते बच जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, गड्डी में शेष पत्ते कितने हैं, तो गड्डी में शेष पत्ते कितने होंगे, ये 10 पत्ते जब निकल जाएंगे तो 42, तो पहला ऑप्शन 42 हो जाएगा। दूसरा है, गड्डी में कितने चित्र पत्ते हैं, चित्र पत्ते हैं। देखो चित्र पत्ते की बात करें, चित्र पत्ते आपको पता है ना 52 होते हैं। ठीक है, 52 नहीं 12 होते हैं। ठीक है, 12 होते हैं। ठीक है, 4 जे के, 4 क्यू के, 4 के। लेकिन यहाँ से 2 पत्ते यहाँ निकले हुए हैं, कौन से, ये लाल रंग का क्या, बेगम। ठीक है, तो इस तरीके से तो टोटल पत्ते 12 हो गए, 12 में से 2 निकाल दिया, 10 पत्ते रह गए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10। ठीक है, अब पंकज के जीतने की प्रायिकता, पंकज के जीतने की प्रायिकता बतानी है आपको। देखो प्यारे बच्चों, 42 पत्ते हैं हमारे पास। ठीक है ना। अब 42 पत्तों में जीतने की प्रायिकता, यानी बादशाह आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, यदि बादशाह आता है तो पंकज जीतता है। तो आपको 42 पत्तों में बादशाह देखना पड़ेगा। देखो बादशाह जो है के फॉर बादशाह, के को हमने निकाल नहीं रखा, तो ये 4 के 4 हैं। ठीक है, ये 4 के 4 हैं, तो 4 को आप 42 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जिसकी प्रायिकता निकालनी हो उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, हर में लिखते हैं। तो हमने भाग कर दिया, 2 दूनी 4 और ये 21 पे गया, तो 2/21 इसका आंसर आएगा। ये चेक कर लेते हैं, इसका सी ऑप्शन। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन में 3 के गुणज वाले पत्ते। अब 3 के गुणज वाले पत्ते, यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 3 यही पत्ते होंगे। ये सारे पत्ते कितने हैं, ये सारे पत्ते कितने होंगे, 3, ये 4 4, यानी हर एक पत्ता 4 4 का होता है, 4 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 वाले भी 4 हैं, 6 वाले भी 4 हैं और 9 वाले भी 4 हैं। ठीक है, 3 के गुणज वाले। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो ये 3 क्या अभाज्य संख्या है, इसमें 2 पत्ते निकाले गए हैं पहले से ही काले वाले। ठीक है, तो 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो यहाँ पे 2 लाल वाले हो गए और ये 6 वाले 4 पत्ते और ये 9 वाले 4 पत्ते, तो कितने हो गए, 4 4 8 तो 10, यानी 10 पत्ते हो गए। 10 बट्टे में टोटल कितना है प्यारे बच्चों, 42। ठीक है, तो यहाँ से हमने भाग कर दिया, तो 2 पंजे 10
और यहाँ से काट दिया मैंने इसको, 21 दूनी 42, यानी 5/21 इसका आंसर आया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा ए ऑप्शन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ना गुलाम ना बेगम के आने की प्रायिकता। अब सुनना आप ध्यान से, ना गुलाम ना बेगम, हमारे पास कितने पत्ते हैं? हमारे पास कितने पत्ते थे टोटल? टोटल यहाँ पे 42 पत्ते हैं जिसमें हम खेल रहे हैं, ठीक है। इसने कहा ना गुलाम ना बेगम। देखो जे क्यू और के इसमें है ना, ये 2 पत्ते निकले हुए हैं, ठीक है, ये 2 पत्ते निकले हुए हैं, तो 4 गुलाम हो गया, ठीक है। और ये 2 पत्ते निकले हुए हैं, तो 2 बेगम के रह गए, 2 बेगम के, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के कितने पत्ते हो गए गुलाम और बेगम के? 6, ठीक है। टोटल 42 है, तो 6/42, तो 6 कम 6, 6 से 42। लेकिन इसने कहा ना गुलाम ना बेगम, ठीक है। देखो हमने गुलाम और बेगम की प्रायिकता निकाली 1/7। अब ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में देखो ना गुलाम ना बेगम का क्वेश्चन पूछ रखा है इसने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 में से इसको 1/7 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 6/7। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में 6/7 कहीं नहीं है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन गलत है, ये यहाँ पे न को हटाना पड़ेगा और न, इस न की जगह या लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बन जाता है गुलाम या बेगम के आने की प्रायिकता। गुलाम या बेगम के आने की प्रायिकता 1/7 होगी, ये आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब है भाग बी की चर्चा हम अगले कार्यपत्रक में करेंगे। तो कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये हमारी वर्कशीट 74 है ना, विषय गणित कक्षा 10वीं की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।